सो वेलकम बैक फ्रेंड्स, हाउ यू ऑल? आई होप यू ऑल वेल एट दिस टाइम। गाइस, आज की वीडियो टॉपिक होने वाला है एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर। और मेरे एक बहुत ही पुराने फ्रेंड ने जिन्होंने मुझसे क्वेश्चन रेज किया था अभी कुछ टाइम पहले कि आदित्य, अभी एक नया टैक्स का चेंजेस हुआ है। मतलब गवर्नमेंट ये कह रही है कि जो पहले एलटीसी का रेट 10% था उसको हम 12.5% कर रहे हैं, और जो एसटीसी का रेट पहले 15% था उस एसटीसी को हम 20% करने जा रहे हैं। तो एग्जाम्पल के रूप में मैं आपसे क्वेश्चन करना चाह रहा हूँ। मैं मुझसे क्वेश्चन रेज किया था, अगर मान लो महीने का 5000 रुपीज अगर इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, ठीक है, 20 साल तक देता हूँ, और 20 साल के बाद ही अगर मान लो विड्रॉ करता हूँ, और अगर मुझे मान लो वहां पर 18% रिटर्न हर साल मुझे एवरेज मिल रहा है उस म्यूचुअल फंड में से, तो क्या मुझे उस 18% में से 12.5% टैक्स सरकार को पे करना पड़ेगा? अगर पे करना पड़ेगा तो भाई मेरे पास तो 5.5% ही बच रहा है, तो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट में क्यों करूं? इससे अच्छा है कि मैं नॉर्मल एक पीपीएफ परचेज कर लेता हूं। वहां पे कम से कम मुझे एक गारंटी मिल रही है, एश्योरिटी मिल रही है, और 7% तक का रिटर्न तो वो भी दे रहे हैं। 7.1% रिटर्न है जो कि गारंटीड है, उसमें मार्केट रिस्क भी नहीं है। तो मैं मार्केट में रिस्क भी ले रहा हूँ, रिटर्न भी मुझे कम मिल रहे हैं, तो मुझे आई थिंक पीपीएफ में जाना चाहिए और म्यूचुअल फंड को क्लोज कर देना चाहिए अब नए गवर्नमेंट रूल के हिसाब से। आपके इसमें क्या ओपिनियन है, आप मुझे डिटेल में बताइए। तो मैंने कहा कि ये जो क्वेश्चन इनका है इस टाइम पे, सिर्फ इनका ही नहीं है, मल्टीपल लोगों का है, जो लोग जानना चाहते हैं कि अगर मुझे इतना रिटर्न मिल रहा है, अगर मैं 12.5% का टैक्स पे करूंगा तो मुझे कितना मिलेगा। तो आज का जो डाउट है हम आप लोगों का इस वीडियो में क्लियर करने वाले हैं और समझने वाले हैं कि अगर मान लो 18% के हिसाब से अगर आपको एवरेज रिटर्न मिल रहा है तो कितना उसमें से अमाउंट आपको मिलेगा, कितना आपका टैक्स आपको वहाँ पे गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। आपसे एक रिक्वेस्ट ये है, मैं यहाँ पर आपके सामने स्क्रीनशॉट एक लगाऊंगा और अपने मोबाइल में या फिर लैपटॉप में आप गूगल ओपन करिए, वहाँ पे सिंपली सर्च कर लीजिए पावर ऑफ कंपाउंडिंग कैलकुलेटर। नहीं भी करेंगे तो मैं स्क्रीन पे लगा दूंगा, वहाँ पे एक बार स्नैपशॉट से समझ पाएंगे, ठीक है। बाकी प्रैक्टिकल थोड़ा सा करके देखिए, थोड़ा सा आपको इसमें लर्निंग बढ़ेगी, ठीक है। तो पावर ऑफ कंपाउंडिंग ओपन कर लीजिए और एक नए टैब के अंदर मेरा जो नॉर्मल कैलकुलेटर है उसको ओपन कर लीजिए। सबसे पहले जो मेरा फ्रेंड का क्वेश्चन था उसी के माध्यम समझने वाले हैं, तो आपको सारा डिटेल में रिव्यू मिल जाएगा, आप जो भी अमाउंट से इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसके हिसाब से, ठीक है। अगर हमने मान लो 5000 रुपीज का अगर इन्वेस्टमेंट किया है पर मंथ के हिसाब से, ठीक है, जहां हम 20 ईयर्स तक अमाउंट दे रहे हैं और 20 ईयर्स के बाद ही हमें मेच्योरिटी का पैसा मिलेगा। 20 ईयर्स में हमारा इन्वेस्टमेंट कितना हुआ गाइस? 5000 मंथली के हिसाब से इट्स अराउंड 12 लाख रुपीज, मतलब 12 लाख रुपयों का आपने इन्वेस्टमेंट किया अपने पॉकेट से 20 साल के अंदर। अगर हम पावर ऑफ कंपाउंडिंग में जाते हैं, महीने का 5000 रुपये डालते हैं, पेमेंट टर्म लेते हैं अगर मान लो 20 साल का, और मान लो विड्रॉ ऑफर भी 20 साल ही रखते हैं, और एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न अगर मान लो 18% अगर लेके चलते हैं, तो हमें ये देखने को मिल रहा है कि 12 लाख का मैंने यहाँ पर इन्वेस्टमेंट किया और मेच्योरिटी लगभग जो मेरी टोटल बन रही है वो 96,30,000 के आसपास की बन रही है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, जो 96,30,000 का अमाउंट है, मैं एग्जाम्पल के लिए फिलहाल 30,000 को हटा दे रहा हूँ, मैं एग्जाम्पल के लिए फिलहाल 96 लाख को लेके चलता हूँ, ठीक है। 96 लाख अगर मान लो मेरे पास टोटल अमाउंट मुझे रिसीव हुआ, तो 96 लाख में सबसे पहले अब हम टैक्स का हिसाब किताब निकालते हैं कि टैक्स कितने पर कैसे कटेगा। ध्यान से समझिएगा, मान लो 96 लाख का टोटल अमाउंट आपके पास में आया। अब उस 96 लाख में से जो आपने अमाउंट इन्वेस्ट किया है, कितना इन्वेस्ट किया आपने? 12 लाख रुपए का अमाउंट आपने इन्वेस्ट किया, तो पहले 12 लाख रुपए को आप माइनस कर दीजिए उस 96 लाख में से। अगर आप उस 96 लाख में से अगर 12 लाख को अगर माइनस करते हैं तो आपके पास में कितना बच गया? 84 लाख रुपए आपके कैलकुलेटर के अंदर आ चुका होगा। नॉर्मल आप कैलकुलेटर में जाइए, वहां पे डालिए 96 लाख माइनस आपका 12 लाख, तो आपके सामने 84,000 रुपए शो करेगा, 84 लाख रुपए शो करेगा, ठीक है। तो 84 लाख का जो अमाउंट आपके सामने अभी शो कर रहा है, ठीक है, उसमें से 1,25,000 रुपए माइनस और करिए, क्योंकि गवर्नमेंट ने लिवरेज 1,25,000 तक की दी है, तो उस 1,25,000 को भी हटाइए। अब 1,25,000 माइनस अगर आप और करते हो 84 लाख में से, तो आपके सामने अभी वैल्यू शो कर रहा होगा 82,75,000 रुपए का। Am I right? करेक्ट है। अब उसके बाद जो आपके पास 82,75,000 का अमाउंट बचा है, इसमें आप लगाइए 12.5% का टैक्स। एक बार आप निकालो कि 82,75,000 का 12.5% कितना हो रहा है। मैंने नॉर्मल कैलकुलेटर ओपन किया, वहां पे डाला, इसका 12.5% निकाला 82,75,000 रुपए का, तो मेरे सामने जो अमाउंट आ रहा है वो आ रहा है 10,34,375 रुपए का। मतलब जो मुझे टैक्स पे करना पड़ रहा है वो लगभग 10,34,375 रुपए का यहाँ पर टैक्स देना पड़ रहा है, ठीक है। तो मेरा जो टैक्स लगा है वो 96 लाख पे नहीं लगा है, मेरा टैक्स लगा है 82,75,000 पे, ठीक है। अब उसमें मैंने टैक्स दिया 10,34,375 रुपए समथिंग का, ठीक है। फाइनल अमाउंट मेरे पास में भी कितना शो कर रहा है, ये टैक्स कट करने के बाद में 72,40,625 रुपयों का, है ना। अब सिंपल कैलकुलेशन आप ये मान के चलो कि आपके पास जो 72,40,625 बचे हैं, इसमें 12 लाख रुपए आप और ऐड कर दीजिए जो आपने पहले निकाला था, आपका प्रिंसिपल
12 लाख आप ऐड कर दिए, और जो आपने 1,25,000 का अमाउंट और साइड किया था लेवरेज के लिए, उसको भी आप इसमें जोड़ दीजिए। अभी आपके पास टोटल जो वैल्यू लगभग होगी वो 85,65,625 रुपए समथिंग की होगी। आई होप ये कंसेप्ट आपको अब तक क्लियर हो चुका होगा। तो काफी आप लोगों ने जो क्वेश्चन रेज किया था, अगर मान लो अगर मुझे 5.5% के हिसाब से रिटर्न मिल रहा है, तो भाई 5.5% के हिसाब से रिटर्न आपको नहीं मिल रहा है, यहाँ इसमें रिटर्न आपको कंपाउंडेड मिल रहा है। दिस इज द कंपाउंडेड रिटर्न म्यूचुअल फंड, ठीक है। तो जो आप म्यूचुअल फंड परचेज करें वहां पे रिटर्न आपको ऐसा कंपाउंडेड मिल रहा है। अगर आपको मान लो 5.5 जो मतलब क्वेश्चन रेज किया था मेरे फ्रेंड ने, और काफी लोगों का क्वेश्चन ये भी होता है, मतलब आप लोगों में से मल्टीपल लोग होंगे जिनका क्वेश्चन ये है जो उनका था मेरे फ्रेंड का, ठीक है। तो अगर मान लो अगर हम 5.5% अगर हमको अगर ब्याज यहाँ पर मिल रहा होता ना, तो आप नॉर्मल पावर ऑफ कंपाउंडिंग पे दोबारा से जाइए, अमाउंट आप वहाँ 5,000 रुपीज डालिए, पेमेंट टर्म 20 ईयर्स, विड्रॉ आफ्टर 20 ईयर्स, और रेट ऑफ रिटर्न में ना जो एक्सपेक्टेड अमाउंट है वहाँ पर 5.5% डालिए। अगर आप 5.5% डालेंगे तो आपके सामने लगभग 21.5 लाख समथिंग का अमाउंट शो करेगा। तो अगर 5.5% अगर मिल रहा होता तो ऑब्वियसली हमारे पास 21.5 लाख रुपए समथिंग का अमाउंट आ रहा होता है ना। तो टैक्स का जो कैलकुलेशन है गाइस कुछ इस टाइप से है, एंड आई होप ये जो कैलकुलेशन है आपको प्रॉपर तरीके से अभी समझ में आ चुका होगा। फिर भी कुछ अगर डाउट है इसके रिगार्डिंग अपना क्वेश्चन आप रेज कर सकते हैं कमेंट में, आई ट्राई टू गिव द आंसर एज सून एज पॉसिबल। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।